हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 86 साल हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। एक दिन तन्हाई में आंखों में उम्मीद के दिए जलाए, दिल में यकीन का चराग रोशन किए, वो अपने रब के हुजूर झुक गए। निहायत आजिज़ी, सादगी और इखलास से यूं अर्ज की, ऐ मेरे प्यारे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए, इस अजीम पैगंबर की दुआ को शरफ ए कबूलियत बख्शा गया। कुछ ही वक्त गुजरा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बग्द ए मुबारक से एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कोई आम बच्चा न था, बल्कि वो अजीम नबी थे जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी थी। उनकी आंखों में ममता के सच्चे आंसू थे और दिल अल्लाह की नेमतों पर शुक्र से लबरेज था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये लम्हा सबसे रोशन सितारे की तरह चमक रहा था। मगर जहां खुशियां होती हैं, वहां आजमाइशें भी आती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हजरत सारा, जो पहले ही से बांझ थीं, ये बात बर्दाश्त न कर सकीं कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से औलाद हो गई है। उनके दिल में हसद के कांटे चुभने लगे। एक दिन हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह दिया, हाजरा और उसके बेटे को यहां से दूर ले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखी हो गया। एक तरफ उनकी जौजा ए मुअज्जमा थीं, दूसरी तरफ वो औरत थी जिसने उनके लिए अल्लाह के हुक्म पर घर बसाया था, और वो बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसके लिए बरसों दुआएं मांगी थीं। मगर नबियों का दिल अल्लाह के हुक्म के सामने झुकता है, न कि अपनी चाहतों के सामने। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, ऐ इब्राहीम, हाजरा और इस्माइल को मेरे हुक्म से एक वीरान मकाम पर छोड़ आओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। वो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए। कई दिनों का सफर तय करते करते वो एक वीरान, सुनसान, बिल्कुल गैर आबाद जगह पर पहुंचे। ना कोई दरख्त, ना साया, ना पानी, ना रहन सहन। यही वो मुकाम था जहां आज खाना ए काबा मौजूद है। उस वक्त ये जगह एक खुश्क रेगिस्तान थी जिसे मक्का कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक छोटा सा थैला खजूर का और एक मशकीज़ा पानी का दिया और अल्लाह के हुक्म से वापस जाने लगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हो गईं। पीछे से आवाज दी, ऐ इब्राहीम, क्या आप हमें इस वीराने में तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और नरमी से फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें और हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ दूं। ये सुनकर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल पिघल गया, मगर उनके ईमान ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने अल्लाह की रजा पर सर ए तस्लीम खम करते हुए कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बेशक वो हमारे लिए काफी है, वो हमें जाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल पर पत्थर रखकर वापस चलने लगे। जब वो इतने दूर चले गए कि माँ और बेटा उनकी नजरों से ओझल हो गए, तो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रब ए कायनात की बारगाह में अश्कबार होकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी बीवी और अपने बेटे को एक बेजान वीरान वादी में तेरे सुपुर्द कर दिया है। तू उन्हें रिज़्क़ अता फरमा, उन्हें पनाह दे और लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, ताकि वो तेरा शुक्र अदा करते रहें। ये दुआ करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। उधर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिनों तक खजूरों से गुजारा करती रहीं, पानी मशकीजे से पीती रहीं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। मगर कुछ ही दिन बाद खजूरें खत्म हो गईं, पानी का मशकीजा भी खाली हो गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी भूखी थीं, जिसकी वजह से उनका दूध भी सूख गया। नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत से रोने लगे। माँ की ममता तड़प उठी। बेटे की बेकरारी देखकर हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद परेशान हो गईं। उन्होंने फौरन पानी की तलाश शुरू कर दी।
करीब ही एक पहाड़ी थी जिसे सफा कहा जाता है। वो वहां चढ़ीं, शायद कहीं से कोई काफिला नजर आ जाए या पानी की कोई उम्मीद दिखे, मगर सफा पहाड़ी से उन्हें कुछ दिखाई न दिया, ना कोई इंसान, ना कोई साया। वो दिल शिकस्ता होकर वादी की तरफ वापस आ गईं। जब हजरत बीबी